सागर की मिट्टी सिर्फ फसल ही नहीं उगाती, बल्कि इतिहास के ऐसे रहस्य भी समेटे हुए हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। बुंदेलखंड की विरासत को संजोए सागर के पास स्थित ढाना गांव इन दिनों अपने प्राचीन अवशेषों को लेकर चर्चा में है। यहाँ का हर कोना मानो अतीत की कहानी कहता नजर आता है। कहा जाता है कि ढाना गांव कभी ब्राह्मणों को दान में मिला था और इसका संबंध एक प्राचीन पटना नाम के गांव से है। इस गांव के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध पटनेश्वर मंदिर स्थापित हुआ, जो आज भी क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। मंदिर परिसर और उसके आसपास की जमीन में जब भी खुदाई की जाती है तो प्राचीन मूर्तियां और अवशेष सामने आने लगते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अवशेष कलचुरी कालीन है, जब यह इलाका डहाल प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यानी इस गांव की जड़ें सैकड़ों साल पुराने इतिहास से जुड़ी हुई हैं। मंदिर से सटी जमीन के मालिक रज्जन चौबे बताते हैं कि उनके पास करीब 42 एकड़ जमीन है, जिसे पहले पटना मौजा कहा जाता था। एक बार कुएं के लिए खुदाई करते समय अचानक मूर्तियां निकलने लगी। उन्होंने सभी मूर्तियों को मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, लेकिन जब आगे खुदाई की गई तो पत्थरों के साथ सांप निकलने लगे, जिससे काम रोकना पड़ा। शिक्षक संजीव चौबे भी मानते हैं कि यह स्थान कभी एक भव्य मंदिर रहा होगा। उनका कहना है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाती है वहाँ से मूर्तियाँ निकल आती हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी बाधा के कारण काम अधूरा रह जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश दुबे बताते हैं कि ढाना और आसपास का क्षेत्र काफी प्राचीन है। उनके अनुसार 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस इलाके में कलचुरी शासकों का शासन रहा होगा और उन्होंने यहाँ शैव धर्म से जुड़े मंदिर भी बनवाए थे। डॉक्टर दुबे का मानना है कि जब ये मंदिर नष्ट हुए तो उनके अवशेष जमीन के अंदर दब गए और धीरे धीरे टीले बन गए। यदि यहाँ वैज्ञानिक तरीके से पुरातात्विक उत्खनन किया जाए तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष सामने आ सकते हैं। जी, मेरा नाम रज्जन चौबे है और ये हमारी लगानी खेती है, मंदिर से लग के है। और हमारे जो बब्बा थे श्री रघुराज चौबे जी, वो आपने सुना होगा कि क्षेत्र में ठाकरों में तो बहुत लम्बड़दार होते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज में पूरे क्षेत्र में एकमात्र लम्बड़दार की उपाधि मिली थी हमारी बब्बा को, जिनका नाम था श्री रघुराज चौबे। तो उनने भी यहाँ पर खुदाई की सबसे सर्वप्रथम। तो जब उनके लिए मूर्ति मिली तो उनने पटनेश्वर के यहाँ जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर रखवा दी। उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने भी खुदाई की, उनको भी मूर्ति मिली। हम लोगों ने भी खुदाई की, हमको भी मूर्ति मिली। और खुदाई इसलिए करवाते रहे कि भाई अपन ने देखा कि यहाँ पे पत्थर निकलते हैं तो कुआं बांधने के लिए या किसी अन्य कारण के लिए अपन खुदाई करवाते रहे कि भाई पत्थर मिल जाते हैं, अच्छे पत्थर मिलते हैं, स्लाट की स्लाट, जिसमें आप एक पत्थर में 8-8, 15-15 छोटे कुआं बांधने के लिए पत्थर मिल जाते थे। तो मूर्ति पर मूर्ति निकलती रही। फिर साथ में भगवान की गढ़ भी निकलती रहे, सांप वगैरह। तो फिर अपन ने खुदाई बंद कर दी कि अपन को ये लगा कि भगवान से लग के है, मंदिर से लग के। और प्राचीन पटना गांव है जो कि 10-12 किलोमीटर में यहाँ से बहुत लंबा फैला था। यहाँ से सगौरिया तक, यहाँ से देवरी मौजा तक बहुत लंबा था पटना गांव का एरिया। तो अपन को लगा कि भाई यहाँ भी हो सकता है पहले का कोई मंदिर हो, उसकी मूर्ति निकल रही हैं। तो फिर अपन ने यहाँ पे संरक्षित रहने दी मूर्ति और पटनेश्वर मंदिर के यहाँ रख दी और उनको आगे अपन ने छिड़काई। संजीव कुमार चौबे हैं, जो ढाना से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर जो पटनेश्वर है, यहाँ पे मंदिर है शंकर जी का। तो जी प्राचीन समय में जो पटना गांव रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी घरों के भी अवशेष निकलते हैं। और यहाँ पे जो है पहले यहाँ से समझ में आता है कोई मढ़ रहा है, कोई मंदिर रहा है, तो उसके अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जितनी भी खुदाई होती है तो उसमें प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं। तो कुछ पहले बुजुर्गों ने भी हमारे
खुदाई की है तो उसकी जो मूर्ति निकली है तो वे पटनेश्वर मंदिर के पास में सुरक्षित वहाँ पर रखी हैं पीपल के पेड़ के नीचे। और इसके बाद में भी हम लोगों ने खुदाई की है यदि तो भी बाकायदा निकलती हैं मूर्तियाँ, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि साथ में कभी कभी नाग देवता वगैरह निकलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी श्रद्धावश आगे खुदाई नहीं की है कि भाई जो भी रहा हो भगवान की वो जो भी संरक्षित चीज़ है तो वो यहाँ पे है, और यही कृपा है भगवान की कि जो भी है वो सुरक्षित है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।